नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। हर किसी की इच्छा होती है कि वो देश सेवा करे, सेना में जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साहब अरुण यादव जी, जिनसे हम जानेंगे सेना के बारे में और बच्चों को वो किस तरह से मोटिवेट करते हैं। तो आज वो पहुँचे हैं फिरोज़ाबाद की जानी मानी विश्वविद्यालय JS यूनिवर्सिटी में। तो आइए उनसे पूछते हैं और जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आज यहाँ 5 UP शुकाबाद बटालियन द्वारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो JS यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा है उसका निरीक्षण करने आया हूँ। और इस कैंप में टोटल 200 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं और ये कैंप 4 जुलाई को शुरू हुआ और 13 जुलाई को संपन्न होगा। इस कैंप के दौरान हम बच्चों को बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और फायरिंग इत्यादि कराते हैं। सर, देखा जाता है बच्चे शिक्षा के साथ साथ NCC में भी जा रहे हैं, तो किस तरह से बच्चों को रुझान है और आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों को? NCC का उद्देश्य बच्चों को अनुशासन सिखाना और देश प्रेम की भावना को एक तरह से जागृत करने का उद्देश्य है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं ताकि बच्चे अनुशासित हों और एक अनुशासित नागरिक आगे चलकर देश के हित में बहुत कुछ कर सकता है। साथ ही साथ वो बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित कर सकता है ताकि सभी एक साथ मिलकर देश की उन्नति में योगदान दें। जी सर, देखा जा रहा है अब तो बेटियां भी सेना में जा रही हैं, फौज में भर्ती हो रही हैं, तो क्या बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि NCC कैडेट्स में लड़कों में तो उत्साह है ही है, लेकिन अगर आप लड़कियों का उत्साह देखेंगे तो शायद लड़कियों का उत्साह लड़कों से दुगना है। और उनका जो हर चीज़ में पार्टिसिपेशन है वो बहुत बढ़ चढ़कर होता है। उनके रिजल्ट्स किसी भी C सर्टिफिकेट, A, B, C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में देखोगे वो लड़कों से बेहतर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बेटियों का योगदान अभूतपूर्व है जी। और यही बेटियाँ आगे चलकर मुझे पूरा भरोसा है कि देश की सेना में आएंगी और अपना योगदान देंगी। सर, सेना कई प्रकार की होती है, आप थल सेना से हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ थल सेना क्या है, अपनी सर्विस के बारे में कुछ थोड़ा बताइए। मैं थल सेना से हूँ। जैसे आप जानते हैं वायुसेना, नौसेना और थल सेना 3 अभिन्न अंग हैं हमारे पूरी सिक्योरिटी के। थल सेना में अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, अलग अलग कोर होते हैं। तो मैं इन्फेंट्री से हूँ और बाकी तो फिर अलग सपोर्टिंग आर्म्स और फाइटिंग आर्म्स होती हैं। सर, फिलहाल आपके द्वारा कितनी बटालियंस बटी हुई हैं, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितने स्कूल्स आपके अंडर में हैं? हमारे पास आगरा ग्रुप के पास टोटल 8 बटालियंस हैं, जिसमें 4 बटालियंस आगरा में स्थित हैं। हम इसके अलावा हमारे पास उन 4 बटालियंस में एक एयर स्क्वाड्रन भी है जो आगरा में स्थित है। बाकी 4 बटालियंस में एक बटालियन फिरोज़ाबाद, एक शिकोहाबाद, एक मैनपुरी और एक इटावा में है। इन बटालियंस के पास विभिन्न कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस और स्कूल्स हैं और वो उनमें एनरोल्ड बच्चे जो होते हैं उन कॉलेज के, उनको ट्रेनिंग का काम करते हैं। सर, बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्साह बढ़े उसके लिए आप किस तरह से प्रयास, जैसे अभियान चलाना, इस तरह की भी कार्यक्रम करते हैं आप? हम लोग 2 तरह की ट्रेनिंग NCC में करते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम कुछ एक प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे फायरिंग, मैंने बताया आपको, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग इत्यादि कराते हैं। साथ ही साथ हम SSCD, सोशल सर्विसेज रिलेटेड कार्रवाई भी करते हैं, जिसमें शामिल के हम लोगों को जागरूक करते हैं ट्रैफिक नियमों के तहत, साफ़ सफाई, विभिन्न अभियान चलाते हैं, जैसे किसी नदी की सफाई या पेड़ लगाना, वृक्षारोपण अभी जैसे चल रहा है कार्यक्रम। तो इस प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम करते हैं जिससे हम जागरूकता पैदा करने की कोशिश करते हैं आम नागरिकों में। सर, हर व्यक्ति का, हर बच्चे का सपना होता है कि वो सेना में जाए, अपनी देश की सेवा करे। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन से नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ, उनके लिए आप कुछ किस तरह से प्रयास करते हैं? देखिए, NCC के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C सर्टिफिकेट। हर सर्टिफिकेट B और C सर्टिफिकेट्स की लिए सरकार ने कुछ अंक दिए हैं।
मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी ने सी सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो एक पर्टिकुलर ग्रेडिंग आने के बाद उसको सेना में अगर अफसर बनना है तो उसको रिटर्न परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती, वो सीधा इंटरव्यू के लिए जा सकता है। उसी प्रकार अगर वो भर्ती होता है तो उसके लिए कुछ अंक रखे गए हैं, साथ ही साथ CAPF या कहीं और सिविल में भी जाता है उसके लिए अंक निर्धारित किए हुए हैं सरकार ने, और ये किसी भी छात्र को सर्टिफिकेट लेने के बाद ये एडवांटेज होगी दूसरे कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट। सर कोई ऐसी बात बताना चाहे जो छात्रों के लिए मोटिवेट हो, आपके द्वारा कोई कार्यक्रम में की गई हो, कुछ कहानी या स्टोरी याद हो आपको? मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी कैडेट से मिल चुका हूँ और मैं अलग कैंपों में देखता हूँ। इस मौसम में, ये जुलाई का महीना है, बहुत गर्मी है, लेकिन अगर आप जब बच्चों से मिलोगे तो उनमें जो उत्साह और जोश है वो अभूतपूर्व है। और उनकी स्माइल, कितनी भी गर्मी हो, पसीना हो, वो चेहरे पे जो मुस्कान है वो अद्वितीय है। तो ये बताता है कि बच्चे कितने उत्साहित हैं और कितने बढ़ चढ़कर इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, और मुझे इस पर गर्व है। सर कुछ आम लोगों से कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे जो आपके द्वारा कहीं भी की हो बातें? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि पहले ये कि ये बच्चों को प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनकरेज करें ताकि वो NCC ज्वाइन करें, और बच्चे जो भी संदेश देते हैं, अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, जो भी संदेश देते हैं उन संदेश का पालन करें। हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने सफाई अभियान में हिस्सा लेना है तो वो सफाई रखना सबका कर्तव्य है। अगर ट्रैफिक नियम का पालन करना है तो अगर बच्चे कहीं खड़े होकर बताते हैं तो हमारा ये संदेश है कि सब ट्रैफिक नियम का पालन करें ताकि कम से कम दुर्घटना हो, और बच्चों जो भी कहते हैं उनको सुने और माने। JS विश्वविद्यालय के लिए, स्टाफ के लिए या कॉलेज प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं JS विश्वविद्यालय के VC और उनके समस्त स्टाफ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है जहां पर हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, शामिल ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, एक बहुत बड़ा ग्राउंड और रहने की व्यवस्था। पूरे कैंप को बड़े सुचारू ढंग से चलाने की पूरी व्यवस्था और सहयोग उन्होंने दिया है, और उनके सहयोग के बिना कैंप करना मुश्किल काम था। मैं उनका आभारी हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे कैमरामैन एक सवाल पूछ रहे हैं, आर्मी से जुड़ी कोई ऐसी बात जो आम जन से दूर हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आर्मी, मैं तो ये कहता हूँ आर्मी कोई प्रोफेशन नहीं है, ये तो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। और इसी जज्बे को लेकर जो आर्मी में आता है वो खुश रहता है और वो भरपूर दिल खोल के देश की सेवा कर सकता है। अच्छा सर, देखा जाता है इंडियन आर्मी जिंदाबाद, लेकिन कहीं भी पुलिस जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, तो इंडियन आर्मी के क्यों? इस पर कुछ इंडियन आर्मी के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? कट इट आउट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं अपने विभाग की हर कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि जो दिख रहा है, जो सेवा देश की हो रही है, वो पूरा देश देख रहा है। तो आज हमने अरुण यादव जी से बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी हमेशा लगता था कि मैं आर्मी ऑफिसर से मिलूं, बातचीत करूं, तो आज मेरा भी सपना पूरा हुआ। तो आज JS विश्वविद्यालय में आए, बच्चों को ट्रेनिंग दी, इसी तरह से पूरे आगरा में, फिरोजाबाद में, कई जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। देखते रहें RK TV। नमस्कार।